दुनिया भर के देशों के संविधान का और देशों की जानकारियां उन्हें हासिल कर रही। इकोनॉमिक्स में, कानून में, लॉ में पता नहीं कितनी डिग्री अब विदेश से मिलती और कितनी ही भारत से मिलती। और कैसे पढ़े, हमारे के पास सुविधा है ना, बहुत सुविधाएं हमारे, लेकिन वो कैसे पढ़े, उनका जीवन कैसा है। यदि किसी ने पढ़ लिया तो बड़े हैरान हो गया आपको कि भी ऐसे भी होता है क्या। जिस स्कूल में पहली बार उनको भेजा गया, उस समय इतनी सुविधाएं तो होती नहीं, नीचे बैठते थे फर्श पे, जब पे कच्चे कमरे होते थे, बाहर जूते निकलवाते थे क्लास रूम के। तो जहां के क्लास रूम के बाहर जूते निकालते थे उनको वहां बिठाया जाता था, क्योंकि वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते थे। छुआछूत का प्रचलन था। यदि पूरे दिन यदि उसको स्कूल में पानी पीने की अवस्था में पड़ती थी तो पानी पीने के लिए नहीं मिलता था। किसी भी घड़े को, किसी भी चीज को हाथ लगाने के लिए मनाही थी। जो उसको हाथ लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि वो अपवित्र हो जाएगा। जो स्कूल का पीएम था, कभी कभार अगर पानी पीना पड़ता था उनको, तो स्कूल का पीएम उसको 6 फुट ऊपर से पानी डालता था, वो नीचे अपने हाथ रख के खड़ा होता था, ताकि वो भी कोई काम को छू ना जाए। इस सारे उसमें एक बालक के मन पर क्या असर पड़ा होगा, क्या उससे बीती होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। और जब विदेश से पढ़ लिख कर ये जीवन की पहली घटना, जब विदेश से पढ़ लिख कर वो वापस आए, उनको एक उस समय रियासत होती थी, तो वहां का एक महाराजा था, उन्होंने अपने कार्यालय में उनको एक सेक्रेटरी के पद पे क्लास रूम की जो पोस्ट होती है वो दी। और जब उन्होंने ज्वाइन किया वहां पर, तो ये कहते हैं कि जो पीएन भी था वो फाइलें जो है वो दूसरे टाइम देता था उनकी टेबल पर, उनको हाथ नहीं पकड़ाता था। जब तो क्लास में ऑफिसर थे वहां के डिपार्टमेंट के, दूसरे टाइम देते थे उसके आगे। रहने को पूरे शहर के अंदर मकान नहीं दिया किसी ने। पारसियों की धर्मशाला में झूठ बोल के रहना पड़ेगा, वास्तव में उनका बोल चाल उस प्रकार का होते हैं। पारसी होगा इसको रख लो, हर समय डर लगा रहता था ये रिपोर्ट होगी तो क्या होगा। और एक दिन जब पारसी में जो धर्मशाला को संभालता था, जब उनको उसके बारे में पता लगा, तो ये कहते हैं कि सारा जो ऑफिस से वापस आए उनका सारा सामान सड़क पे भाग पड़ा। वो ये कहते हैं कि वो जो समय था, वो जो रात थी, वो सारा सामान उन्होंने उठा के पेड़ के नीचे बिताया। वहां से उनके जीवन का परिवर्तन होता। सारी रात रोते रहे, सोचते रहे, रोते रहे भी ऐसे मैंने कौन से पाप किए थे जिसके कारण से मुझे इतना पढ़ लिखने के बाद मुझे इस प्रकार का बर्ताव सहन करना पड़ा। और फिर उन्होंने मन में संकल्प किया कि मैं इस व्यवस्था को परिवर्तित करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर सबको पता ही है, संविधान निर्माता बने, इस देश का संविधान लिखा, लगभग 2.5 वर्षों तक दिन रात काम किया। और ये कहते हैं कि इतने लंबे समय तक वो बैठे रहते थे, लिखते रहते थे, उनके पांव जो है, पांव में खून
आजादी के बाद देश के पहले कानून मंत्री बने और कानून मंत्री के बनने के बाद जो संसद में उनका पहला भाषण है वो ऐतिहासिक भाषण है। यदि वो सुन रहे उसको पढ़ रहे तो हमारा खुद का जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से जब कुछ नहीं करता है तो वो रिफ्लेक्शन संविधान में दिखाई देता है। जिस समाज के साथ 2000-3000 सालों से सदा से भेदभाव होता गया तो उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए उन्हें समानता का अधिकार लेना है। यदि कोई दूसरा समाज दूसरे समाज का शोषण करता है तो शोषण के भी अधिकार लेगा। संविधान का उल्लंघन करता है, कुछ ऐसी बातें करता है जो लिखित में है, वो संवैधानिक विचारों का अधिकार लेकर। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो गुलामी में नहीं जिएगा, वो स्वतंत्रता का अधिकार लेकर। उसके साथ साथ जो कर्तव्य जिसको हम भूल गए हैं, अधिकार हमें याद है लेकिन कर्तव्यों को भूल गए, वो कर्तव्यों को भी 10 कर्तव्यों को लेकर आए। और अभी पिछले दिनों में अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पंच प्राण दिए। उसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इस देश का नागरिक जो है अपने कर्तव्यों के निर्वहन को प्राथमिकता दे। उसमें जो 5 प्रण है वो अपनी विरासत पर गर्व करे, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति प्राप्त करे, सारे समाज को सुदृढ़ करे, एकत्रित करे, अपनी जो गौरवशाली परंपरा पर इतिहास रहा है हमारा गौरवशाली रहा, उस पर हमें गर्व करने की जरूरत है। इस प्रकार के उन्होंने और ये नागरिक कर्तव्यों को प्राथमिकता, नागरिक जो अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दे, इस प्रकार की 5 बातें होने चाहिए। तो हम सबको कल संविधान दिवस है, विशेष महत्व हमारे लिए लगता है, तो हम सबको कुछ संकल्प करने की आवश्यकता है। जिस तरह से हम आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं, जो सब संविधान निर्माता थे, उन्होंने ऐसे काम किया, कल को दुनिया हमें भी याद रखे तो ऐसे काम करके जाने की आवश्यकता है। और कैसे होगा जी? जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे होगा क्या? जैसे हमारी सोच है वैसे होगा क्या? जैसे हमारे विचार है वैसे होगा क्या? हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं है, टीचर पढ़ने के लिए पढ़ते ही नहीं है। उन्होंने अपने समाज को केवल एक नारा दिया था कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बनो, संघर्ष करो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। उन्होंने कहा था शिक्षा ही एकमात्र ऐसा अधिकार है, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और उस चीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अभी परसों जो मैं 12वीं कक्षा में एक चीज बताई गई, यदि व्यक्ति को महान बनना है, वो ये चाहता है कि मुझे सारे लोग सम्मान की दृष्टि से देखें, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सब जो अपेक्षा दूसरे से करते हैं कि वो मेरा सम्मान करे, मुझे बड़े अच्छे दृष्टि से देखे, वो कैसे होगा? मनुष्य स्वभाव है, गड़बड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी यदि हम प्रयास करें तो एक पाइप भी है।
है क्रिटिसिज्म, आलोचना। एक दूसरे की जो बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, वो ये कहता है कि हम यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें तो हम दूसरे की आलोचना ना करें, क्रिटिसिज्म ना करें। लेकिन आलोचना करना जरूरी है। कहां पर? स्वच्छ आलोचना करना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारी बात ही खत्म हो रही है, कोई किताब लिखी जाती है, कोई फिल्म बनती है, तो क्रिटिक्स की बात करते हैं, भाई क्रिटिक्स ने क्या कहा, बड़ा जरूरी है ताकि अगली बार उस पर सुधार हो जाए। तो स्वच्छ आलोचना जिसको बोलते हैं वो करनी बड़ी जरूरी है। लेकिन हर बात में आलोचना करना, अगले में बुराई ही करना, यदि ऐसा करोगे तो लोग आपको प्यार नहीं करेंगे, लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, न ही आप जीवन में सफल हो पाओगे। तो पहला सी क्या हुआ जी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्रिटिसिज्म। क्या हुआ? जोर से बोलो। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दूसरा सी है क्राइम। क्या मतलब होता है? रोना। हंसना होता ही है ना, मुझे ये नहीं मिला जी, मैं तो ऐसी जगह पैदा हो गई जहां कुछ भी नहीं है, मुझे तो पता नहीं कहां तक होना चाहिए था। हर बात का रोना, वो छोड़ना पड़ेगा, हर चीज का रोना छोड़ना पड़ेगा, अपनी एक लाइन बनानी पड़ेगी हमें। भाई जहां देखो पैदा होना, जहां पर पैदा होना वो किसी के बस की बात नहीं। हम गरीब परिवार में पैदा हुए, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हम गरीब ही मरेंगे, ये किसके बस में है? भाई हम गरीब नहीं मरेंगे, गरीब पैदा तो जरूर होंगे, गरीब नहीं मरेंगे, ये हमारे बस में है। तो हर बात पे रोना छोड़ना चाहिए। और तीसरा है कर्ज। क्या होता है? क्या होता है? भाई किसी की खुशी बर्दाश्त ही ना हो, पड़ोसी खुश है तो कैसे खुश है वो, है ना? हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि भाई मेरा तो चाहे कुछ रहे इदारे में तो कुछ देना चाहिए, किसी का बुरा सोचना ये छोड़ना पड़ेगा। फिर किसी का बुरा करके उसके बारे में बुरा सोच के हमें क्या मिल जाएगा? यदि पड़ोसी का नुकसान भी हो गया उसमें मेरे को क्या मिल जाएगा? ये छोड़ना पड़ेगा। और एक होती है कंप्लेन। क्या बोलते हैं इसको? शिकायत करना, हर चीज पे शिकायत करना। मुझे ये नहीं मिला, इसने ये कर दिया कि क्लास में है, आज वो टीचर की कुर्सी पर बैठ गई, उसने मुझे ये नहीं कर दिया कि, उसने मुझे ये कह दिया कि। तो ये बिहेवियर से निकालने की जरूरत है, व्यवहार से निकालने की जरूरत है। और अंतिम है कंपेयर। क्या होता है इसका मतलब? अपनी तुलना कभी भी किसी से नहीं करनी। हम जैसे हैं ठीक है, दूसरे को देख के दुखी नहीं होना। जिसके पास तो 50 रुपये लेके आई,
मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ये बदलने की जरूरत है। क्या हो जाएगा कंप्लेन करने से? दुखी होंगे ना। यदि हम अपनी तुलना दूसरे से करेंगे तो क्या होगा? हमारा मन दुखी होगा, सारा दिन दुखी रहेंगे, उससे क्या फायदा? तो ये 5 चीजें बताई मैंने, यदि आप अपने जीवन में इसको उतार लेते हैं तो वो मनुष्य का भाव है, सब कुछ संभव नहीं है। लेकिन जितना प्रयास हम कर सकते हैं इन चीजों से निकलने का, उतना करना है। तो क्या क्या बताया? पहला, सारों ने नहीं बोलना, इसको पहला याद है कि आप खड़ा करें। और तो 20-30 बच्चों को भी याद नहीं जाना, नीचे से नहीं बोलना। हाँ जी, पीछे की जगह नहीं करो। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? क्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आलोचना। दूसरा क्या कहा? नीचे से नहीं बोलना। हाँ जी, आखिर में क्या रहा? तो रोकती रहेगी सारी। क्या करना है? रो रहा तो अपने क्या करना है? हंसना है या उसको और बुलाना है? यही है, अपने आप की चीज होना। ठीक है। तीसरा, नुकसान। क्या होता है ये? किसको पता है? कैसे खराब देना, वो पहले ऋषि मुनि होते थे ना, जब गुस्सा हो जाते थे तो हाथ में गंगा जल लेके श्राप देते, चाहिए बन जाए और वो बन जाता नहीं, बाद में उसको करना पड़ता था। और कई बार हमारे मुंह से निकल जाता है तो पता नहीं किस समय हमारे मुंह में सरस्वती बैठती है। ये कहते हैं कि 24 घंटे में से एक वाणी ऐसी निकलती है जब सरस्वती हमारे मुंह में बैठी होती है, और वो सच हो जाता है। इसलिए जो भी बोले वो समझ लेते हैं। दूसरों को श्राप नहीं देना, दूसरे की बुराई नहीं करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फोर्थ क्या है जी? जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप में बोलते जा रहे हैं। हाँ जी, आप ही बताओ क्या नहीं करना? शिकायत। जो शिकायत आपको लेके आते हो ना, आज से वो क्या होनी चाहिए? और लास्ट, सबसे लास्ट में बैठ के सबसे लेटने वाली तुलना कंपेयर। क्या होता है ये? किसकी नहीं करना? अपने तुलना किसी के साथ नहीं करना। तो ये 5 चीजें मैंने आपको बताई है। इस पर थोड़ा सा प्रयास हम करेंगे तो हमारा जीवन जो है सफल होगा, सक्सेस होगा। और महापुरुषों के जीवन से जो प्रेरणा लेने की जरूरत है। बहुत बड़े बड़े में संकेत कर लेंगे, नीचे चले जाओगे। बहुत बोल दिया, मेरे को कुछ नहीं आ रहा, तो जल्दी से जाओगे। यही है ना? इधर से तो यस करके आवाज आई। तो एक बार जब हम अगली बार असेंबली में मिलेंगे, मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को मिलेंगे। ट्यूसडे को असेंबली कहाँ होगी? पीछे ग्राउंड में होगी।